तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में जो कि है आपसे हर साल ये पूछा ही जाता है और अधिकतर लोग जो कि है इसको छोड़कर आते हैं, लेकिन आप जो कि इसको छोड़कर नहीं आएंगे। 5 नंबर जो कि हम लोग पूरे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपको चित्र कैसे बनाना है, इसके बारे में कैसे लिखना है और इसकी डेरिवेशन जो कि आपको कैसे करनी है, ठीक। डेरिवेशन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको जो कि है बहुत ही इजी वे में समझाया जाएगा और साथ ही एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी, जो अगर आप याद रखते हैं तो डेरिवेशन जो कि है आप 4 पेज की आसानी से 10 मिनट में कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका ये चित्र देख लेते हैं कि इसका चित्र कैसे बनता है, ठीक। 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आपका ये देखिए सामने डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को बनाया कैसे जाता है सबसे पहले ये समझ लें, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सिंपल लाइन खींचनी है, ठीक। डायरेक्ट हम आपको पेन से बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या पेंसिल से जो कि है इसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। ये हमने क्या कर दी, एक हमने लाइन खींच दी। इस लाइन को हम नाम देंगे आर, ठीक। और इस लाइन के इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे -r, ठीक है। अब हम आपको समझा देंगे कि क्यों कहेंगे। ये हमने एक लाइन खींची जिसका एक ये पॉइंट है r, ठीक है। यहाँ से हम 120 अंश लेंगे, कितना 120 अंश मापेंगे हम यहाँ से, तो आपका पॉइंट हमको एक यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। ये पॉइंट हमको मिल गया, इसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे और देखिए इसको हम नाम देंगे बाई, ठीक। इसके बाद हम बाई से 120 अंश मापते हैं। बाई से देखिए 120 अंश आपका मापा तो आपका यहाँ पर आता है। इसको जब हम पॉइंट को यहाँ पर मिलाएंगे तो ये आपका बी आ गया। आर, बाई और बी तीनों पॉइंट हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब आर के जो अपोजिट में है उसको हम कहेंगे -r। बी के जो अपोजिट में आपकी लाइन बनेगी इसको हम कहेंगे -b। एक आपको देखिए सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको चित्र बनाने का। बाई के जो अपोजिट में लाइन बनेगी आपकी, वो आपकी बनेगी -बाई। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या देखना है, आर से बाई की दूरी कितने अंश मापा था हमने, 120। आर से बाई की दूरी कितनी है, 120 अंश। बाई से बी की दूरी कितनी है, 120 अंश, इसकी भी 120। और बी से बाई की दूरी कितनी है, 120 अंश। तो ये तीनों आपकी जो कि 120 अंश हो गई हैं। अब -b से -r की वैल्यू कितनी होगी, 120 अंश, ठीक है। और आपकी देखिए -r से -बाई की वैल्यू कितनी होगी, 120 अंश। और -बाई से -b की दूरी कितनी होगी, 120 अंश। तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, r बराबर हमने माना है आपका देखिए φ1, b बराबर आपका φ2 और बाई बराबर φ3। केवल आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि r बराबर हमने माना है φ1, b बराबर φ2 और बाई बराबर φ3। तो देखिए इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम आपको डायरेक्ट जो कि डायग्राम दिखाते हैं। ये है आपका इसका डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बना भी लें, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसमें एक चीज़ और समझनी है, -b, ठीक। आपका जी क्या है, φ1। r की वैल्यू क्या होगी, r बराबर आपका है φ1, b बराबर क्या है φ2, b बराबर प्लस के, ठीक है। ये आपका क्या है φ2 और बाई बराबर क्या है φ3, बाई बराबर आपका क्या है φ3। अब इसके बाद देखिए बाई r बराबर आपका क्या है φ1, तो -r बराबर आपका क्या होगा, -φ1। इसी तरह से आपका देखिए प्लस b बराबर आपका क्या है φ2, तो -b बराबर आपका क्या होगा, -φ2। इसी तरह से आपका बाई बराबर φ3 है, तो -बाई बराबर आपका क्या होगा, -φ3। तो इतनी सी चीज़ जो कि ऐसा करते हैं सभी लोगों को समझ में आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। देखिए -b की बराबर आपका होगा आपका φ2। आपको केवल इतनी ही चीज़ याद रखनी है, बाई बराबर φ1, b बराबर φ2 और आपका बाई बराबर φ3। केवल इतनी ही चीज़ हमको याद रखनी है। इतनी ही चीज़ से आपका इतना सब कुछ जो कि हो जाता है, ठीक। ये वैल्यू आपने देख ली है, यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद आपको ये वाला छोटा सा डायग्राम इसको बनाना है साइन वे में, ठीक है। आपका देखिए इसमें 3 लाइन गई हैं आपकी। एक लाइन को हमने रेड वाली लाइन को नाम दिया है आपका φr, ग्रीन वाली लाइन को नाम दिया हमने φb और आपकी ब्लू वाली लाइन को हमने नाम दिया है φ बाई। तो आपको इस तरह से आप इसका डायग्राम बना लें।
देखिए अब हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है ये आता कैसा है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध करो कि, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है एस के, सिद्ध करो कि त्रिकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि आपका 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेस आरएमएफ का परिमाण आपका कितना 3/2 आपका फाई एम होता है। हमको ये क्वेश्चन जो कि लिख कर आएगा, देखिए आप देख भी सकते हैं आपसे जो कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम आपको दिखा दें, देखिए ये आपका लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर कि सिद्ध करो कि त्रिकला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र 3 फाई आरएमएफ का परिमाण आपका 3/2 फाई एम होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो कि आएगा पूरा 5 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चित्र बनाना है, उसके बाद नीचे वाला ये साइन वेव में डायग्राम बनाना है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें लिख देना है जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो भरी हुई लगे। ठीक, आपको इतना इसमें लिखना है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर्स में जो इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो इंडक्शन मोटर होती है वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमती है। किसके कारण? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमती है, जो आपका स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप में स्टेटर बाइंडिंग द्वारा निर्मित होती है। ठीक, तो बहुत ही आसान वे में आपको लिखवाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटर में 3 फेस स्टेटिंग बाइंडिंग। ठीक, 3 फेस स्टेटिंग बाइंडिंग होती है जो स्टार या डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है। कैसी होती है? स्टार या डेल्टा कनेक्टेड हो सकती है। इसके बाद जब भी एसी की सप्लाई स्टेटर बाइंडिंग में जोड़ी होती है तो लाइन करंट IR, IB और IY फ्लो होने लगती है। ठीक, इतना सा केवल आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आपको डेरिवेशन लिखनी है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चित्र बनाना है। उसके बाद आपको ये देखिए साइन वे वाला आपको चित्र बनाना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा जो हमने आपको बताया है वो आपको लिखना है, और इसके बाद हम अपनी डेरिवेशन जो कि स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप देखिए लिखने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो कॉपी थोड़ी भरी हुई लगेगी, और साथ में ही आप चित्र के बारे में भी जो कि है थोड़ा सा ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिखना आपको जो ज़रूरी है। ठीक, तो इसको आप लिखें ही ज़रूर से। इसके बाद देखिए डेरिवेशन में हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन में हमने आपको इसके पहले बताया था शुरुआत में ही कि आपका R बराबर φ1, B बराबर φ2 और Y बराबर φ3 होता है। ठीक है, अब φ1 की जो आपका सूत्र होता है, आप कह लें मान होता है, तो φ1 बराबर आप लिखेंगे φm sin ओमेगा t, φ2 बराबर φm sin ओमेगा t माइनस 120, φ3 बराबर φm sin ओमेगा t प्लस 120। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ ज़रूर से याद रखनी है। φm की वैल्यू, φ2 की आपका सूत्र या वैल्यू जो भी आप कह सकते हैं, φ3 का सूत्र। ठीक, तो ये तीनों आपको जो कि ज़रूर से याद रखना है, कुछ याद इसमें रखने लायक है नहीं। φm में हम ओमेगा टी ही रखते हैं, φ2 में ओमेगा टी माइनस 120 और φ3 में ओमेगा टी प्लस 120। अब सबसे पहले हम आपको इसकी एक ट्रिक बता दें। इसको देखिए आपके इसमें 4 केस होते हैं। सबसे पहले आप इसमें स्टेप 1 समझें। डेरिवेशन को समझने के लिए आपको जो कि हमने 3 स्टेप इसके बनाए हैं, डेरिवेशन को समझने के लिए और सरल बनाने के लिए 3 स्टेप आपके लिए जो कि बनाए गए हैं। केस देखिए, स्टेप फर्स्ट में आप समझेंगे, ये समझना है अभी आपको केवल। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हमको समझना है केस। इसमें आपके 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 1 2 3 4। इसमें आपके 4 केस होते हैं। केस फर्स्ट में हम ओमेगा टी बराबर 0 रखते हैं। केस सेकंड में हम ओमेगा टी का मान 60 रखेंगे, और केस थर्ड में आपका ओमेगा टी का मान 120 रखेंगे, और केस फोर्थ में हम ओमेगा टी का मान 180 अंश रखेंगे। तो आपके इसमें 4 केस होते हैं। अब जब हम मान रखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, ये भी आप आपको बता देते हैं। इसके बाद जब आप केस फर्स्ट में आप स्टेप 1 यूज कर लेंगे, उसके बाद स्टेप 2 आपका आता है। इसमें हम φ1 का सूत्र लगाकर, φ2 और φ3 का सूत्र लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके φ1 φ2 φ3 का मान आ जाता है। इसके बाद हम स्टेप थर्ड में आपका जो लास्ट स्टेप है, इसमें हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। कौन सा? फेजर डायग्राम, PHASER फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसमें तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद सूत्र लगा देंगे φr का। φr बराबर आपका होता है 2φ2 cos 30, 2φ2 cos 30। ठीक है, तो इसमें हम ये सूत्र लगाएंगे। चलिए तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये आपका पूरा सॉल्व करा हुआ है डेरिवेशन, लेकिन हम आप जो कि है आपको ये समझाएंगे बाद में। पहले हम आपको एक बार सॉल्व करके बता देते हैं, इसके बाद हम आपको एक बार रिवीजन भी इससे करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक, डेरिवेशन जैसे ही आप लिखेंगे, अब हम आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को देखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को देखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे, आर का मान लिख देंगे।
बी का मान लिख देंगे और बाई का मान लिख देंगे। इसके बाद हम डालेंगे केस फर्स्ट। क्या डालेंगे? केस फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डाल दिया? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने आपको देखिए इसमें क्या बताया था, केस फर्स्ट में ओमेगा टी बराबर 0 रखते हैं। ये आपका जो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये आप इसको जो कि ज़रूर से नोट करें, ठीक है, इसको आप ज़रूर से नोट करें। हम इसकी फ़ोटो और आपकी ये पूरी डेरिवेशन की फ़ोटो जो कि आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, लेकिन जो कि आपको नोट्स नहीं दिए जाएंगे, आपको सारे नोट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपको नोट्स दे देंगे तो आप पीडीएफ से ही याद करेंगे या फिर आप नोट्स नहीं बनाएंगे। तो इसलिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो घाटा आपका ही है, ठीक। तो नोट्स सभी लोग बनाए, वीडियो देखकर नोट्स किसी को भी जो कि नहीं मिलेंगे। देखिए अब केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ओमेगा टी बराबर 0 रखते हैं। केस फर्स्ट में क्या रखेंगे, ओमेगा टी बराबर 0। अब हम आपको बता दें, ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट आप लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो, वैसे आप ना लिखें, ठीक। हम आपको केवल ये बता रहे हैं करने के लिए तरीका, ठीक। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या रखा, केस फर्स्ट ओमेगा टी बराबर 0, ठीक है। अब स्टेप हमारा सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में हम आपका फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का मान निकालते हैं, ठीक। तो मान कैसे निकालते हैं, स्टेप सेकंड, ठीक। स्टेप सेकंड आपको हम समझाते हैं। देखिए स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, आपके जो फाई, इसके देखिए 3 जो कि हम पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फाई 1 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर फाई 2 निकालेंगे और यहाँ पर हम फाई 3 निकालेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टेप सेकंड में देखिए फाई 1 का आपका सूत्र क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी, ये आपका फाई 1 का सूत्र होता है, एक तरह से आप याद रखें, ठीक है। फाई 2 बराबर आपका क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। और फाई 3 बराबर क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120, ठीक। सभी लोगों को दिख रहा होगा, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको क्या रखना है, केस फर्स्ट में ओमेगा टी का मान हम 0 रखते हैं, ठीक। तो अब चलिए मान रखते हैं, फाई एम बराबर आपका देखिए फाई 1 बराबर आपका फाई एम ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा, साइन 0, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें भी हम मान रख देते हैं, फाई एम साइन ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 माइनस 120। ऐसा ही हम इसमें कर दे। हम देखिए तीनों आपको इसीलिए एक साथ करवाते जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। फाई एम साइन 0 प्लस 120, ठीक है। तीनों हमने जो कि इसमें मान रख दिए हैं तीनों के। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाई एम बराबर फाई 1 बराबर सॉरी, यहाँ पर आपका फाई एम ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन 0 का मान क्या होता है, सभी लोग बताएं, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक। फाई 2 यहाँ पर आते हैं हम, फाई एम साइन, अब देखिए 0 माइनस 120, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 माइनस 120, जब हम इसको लिखेंगे सॉल्व करके तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 120 आपका बाहर आएगा, तो साइन भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आ गई है, साइन माइनस 120 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर, ठीक है। फाई 3 में हम क्या करेंगे, आपका क्या है प्लस 120, तो फाई एम साइन प्लस का 120, ठीक है, प्लस का 120 अंश। अब हम 120 के भी मान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए फाई 1 का हम सॉल्व कर लें, फाई एम इंटू 0, तो 0 का मान अगर 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वो भी आपका क्या हो जाता है, 0। तो फाई 1 की हमारी वैल्यू आ चुकी है 0, फाई 1 बराबर आपका क्या आ गया, 0। अब फाई 2 का हम मान निकालेंगे, देखिए साइन 120, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी लोग बताएं। सबसे पहले तो माइनस को बाहर निकालते हैं, माइनस फाई एम साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 120 को हम लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, 90 प्लस थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 90 प्लस 30, ठीक। इसको जोड़ेंगे आप 120 आ जाएगा, साइन 120 को हमने लिख दिया 90 प्लस 30, ठीक। इसके बाद फाई 2 बराबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम इस पे जाएंगे, ठीक है।
फाई टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सभी लोगों को पता है। फाई एम साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा का मान 30 है तो कॉस 30 इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब फाई टू बराबर, इसको हम पैराबोला सॉल्व कर लेते, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, सभी लोग बताएं। फाई, इसको हम जो कहते हैं रखेंगे, ठीक है, माइनस फाई एम। कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब इसको हम अच्छे से जो कि ये लिख लेते हैं, फाई टू की आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी माइनस √3/2 और फाई एम। तो ये आपकी जो कि है फाई टू की वैल्यू आ गई है, ठीक है, आ चुकी है। फाई वन का मान आ गया है, फाई टू का मान आ गया। फाई थ्री की बात हम करें, फाई थ्री यहाँ पर है, यहाँ तक है, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम साइन 120 को हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30। चलिए शुरू करते हैं। फाई एम 100 साइन 90 प्लस 30 हम इसको लिख देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं कॉस 30। कॉस 30 का मान √3/2 और फाई एम। तो देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए हमारी फाई वन, फाई टू और फाई थ्री, इन तीनों का मान आ चुका है, ठीक। अब इन तीनों का मान जैसे ही आ जाता है तो हम लगा देते हैं स्टेप थर्ड, ठीक। देखिए हम यहाँ पर दिखा दें आपको, स्टेप फर्स्ट में हमने केस में मान रखा, स्टेप सेकंड में हमने फाई वन, फाई टू, फाई थ्री की वैल्यू निकाली। अब हमारा देखिए जब ये वैल्यू आ चुकी है तो हम करेंगे अब स्टेप थर्ड, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे फेजर डायग्राम। उसके बाद हम क्या, फाई आर बराबर रख देंगे मान 2 फाई टू और कॉस 30, ठीक है। सबसे पहले हमारा थर्ड स्टेप क्या है हमारा, ठीक है। अब हम लगते हैं क्या अपना थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड। अभी आपको देखिए समझ में आ जाएगा सब। अब देखिए फाई वन का मान जो कि है 0 है, ठीक है, तो 0 तो हम इसमें देखेंगे नहीं। अब आपका देखिए फेजर डायग्राम यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमको जाना होगा किसमें, चित्र में, इसमें हमको जाना होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि फाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस √3/2 और फाई एम। आपको सीधा सीधा देखना है कि फाई टू माइनस में है और फाई थ्री प्लस में है, दिख रहा होगा। फाई वन 0 है तो इसको तो हम काट देंगे। फेजर डायग्राम में जिसका मान 0 होगा उसको हम नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो फाई टू आपका किस में है, माइनस में, और फाई थ्री प्लस में है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि फाई टू माइनस और फाई थ्री प्लस कहाँ पर है, आप लोग बताएं, फिर हम बताते हैं। तो देखिए दिख रहा होगा आपको साफ साफ, फाई टू माइनस का है ये और फाई थ्री आपका ही ये। तो फेजर डायग्राम आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये आ चुका है आपके सामने फेजर डायग्राम, ठीक है। फाई थ्री इस साइड लिखेंगे और फाई टू इस साइड लिखेंगे, किसका, माइनस का है, ठीक है, माइनस का, और ये है प्लस का। हमको यही चाहिए था ना कि देखिए फाई टू आपका है माइनस में और फाई थ्री है प्लस में, माइनस √3/2 और प्लस √3/2 फाई थ्री का मान। तो फेजर डायग्राम इस तरह से बना देते हैं। ये आपका पूरा सेम फेजर डायग्राम आप इस तरह से बना देंगे, इस तरह से, ठीक है। हम देखिए बिना आपके फ्री हैंड बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो कि स्केल का यूज करके बनाएं, और बीच में एक हम लाइन खींच देंगे, ठीक। ये हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है, फाई थ्री, और यहाँ पर लिखा है फाई टू। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, फाई थ्री, और यहाँ पर फाई टू, ठीक, यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद देखिए बीच में हम जो लाइन खींचेंगे इसको डॉटेड करके मिला देंगे, इससे मिला दिया है। इसके बाद ये फेजर डायग्राम आपका बन रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये हमने जैसे ही मिला दिया है, ठीक। इसके बाद ये दोनों जो कि हैं कोण 30-30 अंश के होंगे, कितने के, 30-30 अंश के आपके दोनों कोण होंगे। देखिए जब 120 है, ठीक, तो ये आपका 60 का जब आप आधा करेंगे तो 30-30 बचेगा आपका दोनों साइड, ठीक है। तो ये आपका जो कि ये फेजर डायग्राम है केस फर्स्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि फाई टू आपका जो है वो माइनस बी की जगह है, तो मतलब क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है। कैसे, देखिए फाई टू, अब फाई टू की वैल्यू और फाई थ्री की वैल्यू, फाई टू की वैल्यू कितनी है, फाई टू की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं माइनस के, देख सकते हैं आप, माइनस √3/2 फाई एम, और यहाँ पर कितना है फाई थ्री की वैल्यू
√3/2 फाई एम। तो दोनों के मान हमने दोनों जगह लिख दिए हैं। ठीक, अब समझने वाली चीज़ ये है कि आपका ये माइनस कैसे हटेगा। तो आपने देखा होगा, हमको देखिए φ2 जो माइनस में लेना था, यहाँ पर पहले से माइनस लगा है आपका, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जब आपका φ2 में माइनस इसमें लगा है डायग्राम में, ठीक, φ2 हमको माइनस में ही चाहिए था ना, तो यहाँ पर भी माइनस आपका लग जाएगा, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया। अब φ2 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, √3/2 फाई एम। ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है किसकी, φ2 की। अब माइनस आपका कहाँ गया ये हमने बता दिया है आपका। देखिए फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं, फेजर डायग्राम में यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये माइनस है पहले से। ठीक, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पर तो नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो φ2 की वैल्यू आपकी प्लस में हो गई है। अब हमको क्या करना है, देखिए स्टेप थर्ड में अब हमको दूसरा स्टेप क्या है, φr की वैल्यू निकालनी है, जिसका सूत्र होता है 2φ2 cos 30। अब हम लिखेंगे φr बराबर, आपका सूत्र होता है 2φ2 cos 30। बस सिंपल है। अब देखिए φr ज्यों का त्यों आ चुका है, 2 गुणे φ2 की वैल्यू क्या है, √3/2, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक, लेकिन ये √3/2 है, और यहाँ पर क्या है φm, ये देखिए φm यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, φr बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3 का गुणा जब कराएंगे तो कितना बचेगा, 3/2, और φm आपका ये फाइनल आंसर आ चुका है केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट में हमको क्या आंसर आ गया है, 3/2 फाई एम, अर्थात जो कि है हमको केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड और केस फोर्थ, इन चारों का आंसर जो कि है 3/2 फाई एम चाहिए है। क्या है, 3/2 फाई एम चाहिए, क्योंकि देखिए आपका क्वेश्चन में भी जो कि है लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपके, कि सिद्ध करें कि त्रिकला घूर्णीय आपके घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र 3 फेस आरएमएम का परिमाण 3/2 फाई एम आता है, होता है। ठीक है, तो आपको चारों केस के मान अगर आपके 3/2 फाई एम आता है तो आपकी पूरी डेरिवेशन सही मानी जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा केस फर्स्ट हो चुका है। अब बारी है केस सेकंड की। चलिए, तो इसी तरह से जो कि हम केस सेकंड को भी देख लेते हैं। देखिए अभी आपको थोड़ा लेट जो कि अब वीडियो में समझाया जा रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा लेट बताया जा रहा है। आप जब सीख जाएंगे तो आप तुरंत जो कि 10 मिनट में इसको कर लेंगे। अब हम केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड में हम क्या रखेंगे, केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में φ2 बराबर φt बराबर 60 अंश, सॉरी डेल्टा टी बराबर 60 अंश, डेल्टा टी बराबर कितना, 60 अंश रखेंगे। वही फिर से हमको दोहराना है। ठीक, क्या करा था हमने इसमें, φ1 स्टेप 2 हमारा किसने मान रख दिया, स्टेप 2 में क्या है, φ1 φ2 और φ3 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं स्टेप सेकंड। आपके केस सेकंड में φ1 बराबर आपका क्या होगा, φ1 बराबर क्या होता है सूत्र, φm sin ओमेगा टी, φm sin ओमेगा टी। चलिए अब मान रखते चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखिए φ1 बराबर φm ज्यों कहते हो साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 60 अंश। φ1 बराबर φm साइन 60 का मान कितना होता है, सभी लोग बताएं, √3/2। φ1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, √3/2 φm। ये आपका φ1 का आंसर आ चुका है। ऐसे ही हम जो कि है φ2 की भी वैल्यू निकालेंगे। φ2 के देखिए φ2 का सूत्र क्या होता है, φm साइन डेल्टा टी माइनस 120। सभी लोग जो कि है मन में दोहराते जाएं, जो हम आपको बता चुके हैं, φm साइन डेल्टा टी माइनस 120। ठीक है, अब इसमें भी हम डेल्टा टी की जगह 60 अंश रख देंगे। φ2 बराबर φm साइन 60 माइनस 120। देखिए 60 में से 120 जाएगा, क्या बचेगा आपका, माइनस के 60। φ2 बराबर φm साइन माइनस के 60। ठीक, माइनस हम इसको बाहर लाते हैं माइनस को, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस के φm साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक, सॉरी जी हटा देंगे हम साइन, इस मान आ गया। φ2 बराबर आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस √3/2 φm। ये आपका फाइनल φ2 का आंसर आ चुका है। इसी तरह से हम φ3 का भी मान जो कि है निकाल लेंगे।
3 की जो आपका सूत्र होता है क्या होता है, हमने बताया था अभी, फाई एम साइन, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस की माइनस की जगह प्लस लगा देना है बस, डेल्टा टी प्लस 120। ठीक है, राइटिंग थोड़ी देखिए समझ लीजिए आप लोग। ठीक, इसके बाद हम आपको एक बार रिवीजन भी करवा देंगे जो आपकी फेयर कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, फाई 3, अब देखिए फाई एम साइन डेल्टा टी की जगह क्या रखेंगे हम, साइन 60 प्लस 120। अब 60 और 120 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, फाई एम साइन 180। अब 180 का मान कितना होता है साइन, फाई 3 बराबर फाई एम साइन 180 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, अब 0 को गुणा जब इसमें कराएंगे तो फाई 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। अर्थात हमारा जो कि यहाँ पर आंसर आ चुका है फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का आंसर आ चुका है। अब देखिए जैसे ही हमारी फाई 1, फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू आ जाती है तो हम कौन सा लगाते हैं, स्टेप थर्ड। देख सकते हैं आप, स्टेप फर्स्ट में हमने मान रखा, स्टेप 2 में हमने फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू निकाली, और स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक है, अब बारी आती है हमारी किसकी, फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम ऐसा ही आपको बस चारों स्टेप में कर देना है और आपका जो कि है पूरी डेरिवेशन एकदम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक, केवल देखने में ही जो कि ये बड़ी है, बल्कि आपकी बहुत ही आसान डेरिवेशन है। ठीक, फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, हम फिर से जो कि आपका वही वाला डायग्राम निकालेंगे और उसमें हम देखेंगे, इसमें देखिए 0 मान किसका आया है, फाई 3 का, इसको हम हटा देंगे और हम देखेंगे फाई 2 और फाई 1। इसमें हमको देखना है फाई 2 माइनस में चाहिए और फाई 1 हमको किस में, प्लस में चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब आप लोग बताइए कि इसमें फाई 1 प्लस और फाई 2 माइनस कहाँ है, ये है फाई 1 प्लस और ये है फाई 2 माइनस। तो सेम ऐसा ही डायग्राम हम यहाँ पर बना देंगे। ठीक, ये आपका फेजर डायग्राम बन चुका है इस तरह से, ये है फाई 1 प्लस, ये है फाई 2 माइनस, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारा इस तरह से जो कि इसका फेजर डायग्राम कुछ बनेगा। बीच में हम इसकी एक लाइन खींचेंगे और इसको 2 भागों में बांट देंगे, 30 अंश और 30 अंश। ठीक, और इसको जो कि यहाँ पर डॉटेड मिला देंगे, ये हमने मिला दी यहाँ पर। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यहाँ पर आपका लिखा है फाई 1 आपका इस साइड लिखा है और फाई 2 इस साइड लिखा है। इतने आसान तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं समझाया गया है। ठीक, हमने सारी वीडियो जो कि ये देखी हैं, कहीं पर भी आपको इतनी ईजी वे में नहीं समझाया गया है। ठीक, तो वीडियो को अच्छे से देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। फाई 1 और फाई 2, फाई 1 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फाई 1 की वैल्यू क्या है, √3/2 फाई एम। फाई 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस अंडर रूट 3/2 और फाई एम। देखिए लेकिन जो कि है यहाँ पर हमारा फाई 1, फाई 2 जो है पहले से माइनस में है और माइनस में ही आपकी वैल्यू है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपकी वैल्यू आएगी क्या, प्लस के √3/2 फाई एम। ठीक, तो इसकी ये दोनों मान जो कि आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो कि इसमें फाई आर निकालते हैं। फाई आर का सूत्र क्या होता है, सभी लोगों को पता है। फाई आर का सूत्र होता है 2 × फाई 2 कॉस थीटा। ठीक, कॉस कितना, थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए इसकी अब फाई आर बराबर आपका होता है 2 × 2 आपका फाई 2 कॉस 30। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 गुणे, यहाँ पर हम फाई आर बराबर लिखते हैं 2 × फाई 2 की वैल्यू क्या है, ठीक, √3/2 फाई एम इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल, फाई आर बराबर आपका हो जाएगा 3/2 फाई एम। 3/2 कितना, फाई एम। देखिए 3/2 फाई एम भी लिख सकते हैं और हम इसको 1.5 फाई एम भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ एक है, सभी लोगों को पता है, दोनों ही चीज़ें एक है। ये आपकी एक 3/2 फाई एम भी लिख सकते हैं और आपका 1.5 फाई एम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका मान आ गया है क्या, किसका, फाई आर। आप जो मान निकलेगा वो आपका यहाँ पर लिखेंगे आप 1.5 फाई एम, या आपका 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, 3/2 आप लिखिए, 3/2 फाई एम। आप इसको नोट ना करें, ठीक, समझते चलें और आप रफ में लगाते हुए चलें। इसके बाद हमारी बारी आती है केस थर्ड की। केस थर्ड हम लगा लेते हैं। ठीक है, केस थर्ड में हम क्या करेंगे, केस थर्ड में फिर से हम करेंगे चलिए केस थर्ड हम देख लेते हैं। केस थर्ड में हम क्या करना है हमको, देखिए केस थर्ड में हमको WT आपका ओमेगा टी बराबर 120 अंश रखना है।
ओमेगा टी ओमेगा टी का मान क्या रखना है 120 अंश। तो चलिए रखते हैं। अब स्टेप 2 क्या करेंगे हम, स्टेप टू में किस में फाई 1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, फाई 1 फाई 2 और फाई 3 इन तीनों की वैल्यू जो कि है निकालेंगे। ये देखिए रफ आपका लगा रहा है, रफ लग रहे हैं हम। ठीक, फेयर जो कि इसका लगा चुके हैं हम, और आपकी फेयर की जो कि है पूरी डेरिवेशन की आपकी फ़ोटो निकाल कर टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे। परेशान बिल्कुल भी ना हो। फाई एम, ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू फाई 1 की इसकी। केस थर्ड में सबसे पहले हम फाई 1 को सॉल्व करेंगे। फाई 1 का देखिए, फाई 1 का सूत्र क्या होता है आपका, फाई एम साइन ओमेगा टी। फाई एम साइन ओमेगा टी में हम जब रख दिया तो हमको क्या रखना है, ओमेगा टी बराबर आपको रखना है 120। फाई 1 बराबर आपका हो जाएगा फाई एम साइन 120। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई 2 का सूत्र क्या होता है, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। और फाई 3 का फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ठीक है, सभी लोगों को इतना पता है। अब फाई एम की जगह हम कितना 120 मान रख देते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया है। फाई 2 में भी हम मान रख देते हैं फाई एम साइन 120 माइनस 120। फाई 3 बराबर फाई एम साइन 120 प्लस 120। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, भाई हम आपसे बार बार कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इजी है। फाई 1 का मान रखेंगे फाई एम साइन 120 बराबर कितना होता है, केवल आप मान याद कर लीजिएगा बस, पूरा एकदम इजी है। √3/2 फाई एम, ये हमारी फाई 1 की वैल्यू आ चुकी है। फाई 2 की इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 120 माइनस 120 क्या हो जाएगा, 0। तो फाई एम साइन 0, साइन 0 का मान 0, 0 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0। फाई 2 बराबर 0 आ चुका है। फाई 3 की वैल्यू फाई एम साइन 120 प्लस 120 कितना हो गया 240। तो साइन फाई एम साइन 240 की वैल्यू क्या होती है, फाई एम 240 की वैल्यू आपकी होगी माइनस √3/2 फाई एम। फाई 1 फाई 2 फाई 3 की वैल्यू आ गई है। अब आप सभी लोगों को पता है अब क्या करना है हमको, फेजर डायग्राम। यहाँ तक जिसको भी समझ में आ गया है जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को, और अब सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम पर हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं चित्र में। ठीक, चित्र में हमको क्या देखना है, फाई 2 छोड़ना है, 0 आ गया है। फाई 2 हम छोड़ देंगे क्योंकि आपका फाई 2 0 है। फाई 1 और फाई 3 को हम लेते हैं। फाई 3 हमको ढूंढना है माइनस और फाई 1 प्लस। अब इसमें आप देखेंगे कि फाई 3 माइनस और फाई 1 प्लस कहाँ है, फाई 3 माइनस और फाई 1 प्लस देखिए जल्दी से कहाँ पर है, सभी लोग देखेंगे फाई 3 माइनस और फाई 1 प्लस, फाई 3 माइनस फाई 1 प्लस, ये है आपका देखिए फाई 3 माइनस, ठीक, और फाई 1 प्लस मिल गया, दोनों मिल गए आपको, फाई 3 माइनस और फाई 1 प्लस। तो इसी तरह से जो कि सेम डायग्राम हमारे यहाँ पर बन जाएगा फेजर डायग्राम में। कैसा बनाएंगे हम, ऐसा और ऐसा, बीच में से इसको काट देंगे, ये है हमारा क्या, डॉटेड कर देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे फाई 3 और फाई 1, फाई 3 और फाई 1। अब देखिए फाई 3 आपका क्या है माइनस, तो जो माइनस की वैल्यू आपकी यहाँ पर आई है, देखिए फाई 3 बराबर आपका माइनस में जो कि आंसर आया था, फाई 3 बराबर आपका क्या था माइनस √3/2 फाई एम। ठीक, तो फाई 3 आपका पहले से ही माइनस है और माइनस में आपकी वैल्यू आई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3/2 फाई एम। और फाई 1 क्या होगा, फाई 1 बराबर आपका क्या था यहाँ पर √3/2 फाई एम। तो ये हमारी फाई 1 फाई 2 की वैल्यू आ चुकी है। हमको क्या निकालना है, फाई आर। फाई आर चलिए निकालते हैं। फाई आर की वैल्यू सभी लोगों को पता है। फाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, फाई आर का हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 2 फाई 2, ठीक, कॉस 30 अंश। अब सवाल उठता है कि फाई 2 आपके सूत्र में है, लेकिन यहाँ पर हमने फाई 2 काट दिया है। ठीक है, तो जब आपका फाई 2 ना हो, जब आपका फाई 2 की वैल्यू आपके पास ना हो, तो आप यहाँ पर फाई 3 की वैल्यू रख दें। ठीक, पीछे नहीं जाना है हमको, आगे जाना है। जब हमारी फाई 2 की वैल्यू ना हो तो हम फाई 3 की वैल्यू रख देंगे। अर्थात आप लिख सकते हैं, आप ऐसा भी जो कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि केस थर्ड में फाई 2 की वैल्यू ना होने पर फाई 3 का मान रखते हैं।
आप नोट डालकर लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए कि फाइव टू की आपकी वैल्यू ना होने पर हम फाइव थ्री की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम फाइव थ्री कर लेंगे। अब फाइव आर बराबर 2 गुणे फाइव थ्री की वैल्यू क्या है, फाइव थ्री की वैल्यू है √3/2 और आपका 5m। ठीक है, अब देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, हमने आपको बता दिया यहाँ पर माइनस था। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था आपका यहाँ पर, तो प्लस आपका हुआ √3/2 5m इंटू √3/2 cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब 5r बराबर 2 से 2 कैंसिल 3/2 5m। क्या है बताइए, इसमें इतना सरल है। देखिए अब हमारा आता है केस फोर्थ। ठीक है, जिसमें हम ओमेगा टी बराबर 180 अंश रखेंगे। ठीक, और हमको करना जो कि वही है सब ओमेगा टी। आपको देखिए केस फर्स्ट में ओमेगा टी बराबर 180 रख दिया है। अब हम 5 1 5 2 5 3 का मान निकालेंगे और हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे और 5r का मान रख के जो कि है निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे किसमें 5 1 की वैल्यू निकालेंगे। 5 1 का सूत्र क्या होता है सभी लोगों को पता है, 5m साइन ओमेगा टी। ठीक, इसके बाद 5 2 बराबर 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120। आप लोग भी देखिए मन में जो कि अब बोलते जाया करें तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा इसे। ठीक, याद करने की कोई चीज़ है ही नहीं, केवल एक बार समझ में अच्छे से आ जाए आपका ऑटोमेटिक आप इसको लगा लेंगे। 5m साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ओमेगा टी प्लस 120। ठीक, थोड़ी जगह ना होने के कारण यहाँ से लिख दिया। ठीक, इसके बाद 5 1 बराबर 5m साइन ओमेगा टी का मान क्या है साइन 180 अंश। क्या लिखेंगे हम साइन 180 अंश यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हमको 5 2 का मान भी हम लग देते हैं। 5m साइन ओमेगा टी की जगह क्या 180 माइनस 120 5 3 में हम रखेंगे तो ओमेगा 3 साइन 180 प्लस 120। ठीक है, रख दिया हमने मान। इसके बाद 5m इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 180 का मान से आपको 180 का मान आपको बताना है क्या होता है 0 ओमेगा m इंटू 0। 5 1 का मान क्या आएगा 0। 5 1 हमारा 0 आ चुका है। अब 5 2 की बारी है। साइन देखिए साइन 180 और माइनस 120 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 5m। ठीक है, इसके बाद जब आप 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका साइन 60। ठीक है, कितना बचेगा साइन 60 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 5 2 बराबर 5m साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, अब 5 2 बराबर आपका मान आ जाता है √3/2 5m। तो 5 1 का मान आ गया, 5 2 का मान होगा। इसी तरह से हम 5 3 का मान भी निकालेंगे। 5 3 साइन 180 प्लस 120 कितना होता है 300। ठीक है, तो 5 3 बराबर इसका आपका मान कितना आएगा -√3/2 5m आपका ये हो जाएगा। तो हमारे देखिए साइन आपका 5 1 5 2 और 5 3 का मान आ चुका है। इसके बाद अब फेजर डायग्राम की बारी आती है। हम आपको एक बार फेयर में है जो है उसको भी समझा देंगे। ठीक, ये तो आपका रफ है अभी। 5 1 5 2 5 3 इसका मान 0, इसको हटा देंगे। 5 2 5 3 का मान 5 2 हमको देखना है प्लस में और 5 3 किस में माइनस में। चलिए देखते हैं डायग्राम में। जब आप देखेंगे ये तो देखिए 5 2 किस में प्लस में 5 3 माइनस में, 5 2 प्लस में 5 3 माइनस में। इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा। 5 2 प्लस 5 3 माइनस मिल गया आपको। फेजर डायग्राम आपका किस तरह से बनेगा इस तरह से। ठीक, ये है आपका 5 2, ये है 5 3, 5 2 और 5 3। अब आप देखिए 5 3 माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस में तो 5 3 का मान कितना आएगा 5 3 माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 3 का मान आपका आएगा √3/2 5m। इसी तरह से 5 2 का मान क्या आएगा √3/2 5m। ये दोनों आ चुके हैं। अब इसको हम रख देंगे r में। 5r की वैल्यू जो हम निकालेंगे इसको बीच में से हम काटते हैं, डॉटेड इसको कर देंगे। ये आपका क्या है 5r की वैल्यू। ठीक, 5r की वैल्यू सभी लोगों को पता है क्या आएगी, लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 5 2। अब यहाँ पर क्या cos 30। ठीक, ये आपका सूत्र है। 5r बराबर क्या करेंगे 2 गुणे 5 2 की वैल्यू क्या है √3/2 5m इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा 3/2 5m।
अब आप देख चुके हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड और केस फोर्थ। इन चारों केस में आपका जो फाई आर का मान आया है कितना आया है 3/2 फाई एम, 3/2 फाई एम। और हमको सिद्ध भी तो यही करना था ना, ठीक। सिद्ध हमको क्या करना था, सिद्ध हमको क्या करना था, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपका कि सिद्ध कीजिए कि त्रिकली, ठीक, त्रिकला आपका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र 3 फेस RMF का परिमाण कितना है 3/2 फाई एम। और आपका ये चारों केस का कितना आ चुका है 3/2 फाई एम। तो हम लिखेंगे इसके बाद, देखिए चारों केस सॉल्व होने के बाद हम लिखेंगे अगर फेज डायग्राम को देखा जाए तो वह रोटेटिंग अवस्था में था। इससे पता चलता है कि इंडक्शन मोटर में RMF घूमा रहा है, ठीक। RMF क्या हो रहा है, घूम रहा है। अर्थात सिद्ध होता है कि त्रिकला आपका चुंबकीय फेस 3 फेस RMF का परिमाण आपका 3/2 फाई एम होता है, ठीक। तो ये सिद्ध हमारा हो चुका है, ठीक। अब हम इसको आपको जो फेयर में हमने आपका लिखा है ये भी एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने R, B और Y इन बराबर आपके क्या माना था, R बराबर फाई 1, B बराबर फाई 2 और Y बराबर फाई 3। इसके बाद इनका हमने मान रखा था फाई 1 का आपका सूत्र होता है फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई 2 साइन आपका फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 और फाई 3 बराबर होता है फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। इसके बाद हमने क्या किया था, केस फर्स्ट में हमने स्टेप फर्स्ट यूज किया जिसमें हम ओमेगा का मान रखते हैं। ओमेगा केस फर्स्ट में हम ओमेगा टी बराबर 0 रखा हमने। इससे हमारा फाई 1, फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू निकल कर आई, ठीक। सॉल्व करके हमको बताने की ज़रूरत अब नहीं है। फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू निकाली केस फर्स्ट में हमने सबसे पहले फाई आपका डेल्टा टी बराबर 0 रखा। इसके बाद फाई 1, फाई 2, फाई 3 की वैल्यू निकाली। इसके बाद हमने फेजर डायग्राम तैयार किया। फेजर डायग्राम तैयार करने के बाद देखिए फेजर डायग्राम के बाद हमने क्या किया, फेजर डायग्राम बनाया, पाई आपका फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू रखी। फेजर डायग्राम भी हमने आपको बता दिया है कि आपको कैसे उसमें जो कि है डायग्राम में देखना है। इसके बाद फाई आर का जो हमने सूत्र हमारा होता है 2 फाई 2 कॉस 30, तो फाई 2 की वैल्यू रख देंगे और कॉस 30 का मान रख देंगे, ठीक। आपका कॉस देखिए फाई 2 की वैल्यू आप प्लस में कैसे हो गई, यहाँ पर आपका फाई 2 पहले से ही माइनस में था तो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका फाई 2 की वैल्यू प्लस में आ गई, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ चुका है क्या 3/2 फाई एम। इसको हम एक आपका 1.5 फाई एम भी लिख सकते हैं, 1.5 फाई एम भी इसको हम लिख सकते हैं। केस सेकंड में भी हम ऐसा ही करेंगे। आपका देखिए जब हम आपका डेल्टा टी बराबर कितना रखते हैं 60, डेल्टा टी बराबर 60 रखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेल्टा टी बराबर 60 रखेंगे तो डेल्टा आपका एम की जगह हम क्या रख देंगे 60 का मान रख देंगे डेल्टा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 60 का मान रखने के आपका फाई 1, फाई 2, फाई 3 का आंसर आ जाएगा। फिर से इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के बाद आपका फाई आर का मान निकालेंगे। फाई आर का मान जैसे ही आपका आ जाएगा आपका केस सेकंड सॉल्व। केस थर्ड में भी हम यही करेंगे। केस थर्ड में हम ओमेगा टी बराबर आपका 120 अंश रखेंगे। ओमेगा टी का मान आपका फाई 1, फाई 2, फाई 3 में रखेंगे। इसके बाद फाई 1, फाई 2, फाई 3 का मान निकालने के बाद आपका फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आपका फाई आर की वैल्यू निकालेंगे। फाई आर की वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। फाई आर की वैल्यू जैसे निकल आएगी आप केस फोर्थ पर आएंगे। केस फोर्थ में हम क्या करेंगे, जब ओमेगा टी बराबर 180 रखते हैं तो फाई 1, फाई 2, फाई 3 का मान निकालेंगे। यहाँ से निकालने के बाद फेज डायग्राम बनाएंगे और फाई आर का वैल्यू जो कि है मान हम निकाल लेते हैं। तो आपका सिंपल सा था, एकदम साधारण तरीके से आपको समझाया गया है और सिंपल से सिंपल करने की आपके लिए कोशिश की गई है, ठीक। आप लोग माने या ना माने 5 बार जो कि है इस टॉपिक पर वीडियो बनाई गई है। उसके बाद ये फाइनल वीडियो है आपकी। 5 वीडियो जो कि इस पर बनाई गई है ये फाइनल वीडियो है। 5 वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपको ज़्यादा सरल से सरल भाषा में समझाना था। इस वजह से जो कि है 5 वीडियो के बाद आपकी ये फाइनल वीडियो आई है जिसमें एकदम साधारण तरीके से आपको समझाया गया है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करें। और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपका आता ही है। और आज का जो टॉपिक आपका डेरिवेशन पूरी है, तो आज के हम पूरे टॉपिक की आपकी एक फ़ोटो लेकर आपके टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। लेकिन आपको और नोट्स इसके नहीं मिलेंगे, और नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपकी डेरिवेशन है, जितनी भी डेरिवेशन आपकी होंगी उनकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, लेकिन आपको नोट्स की फ़ोटो नहीं मिलेगी। नोट्स जो कि आपको खुद से बनाना होंगे। देखिए जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसके हम फ़ायदे बताएं आपको। जब आप उसको नोट्स बनाएंगे वीडियो को देखकर,
तो आप वीडियो को सुन रहे हैं, पहला स्टेप, ठीक। एक बार आप वीडियो को सुनाएंगे, दूसरी बार उसी को देखकर नोट्स बनाएंगे, और तीसरी बार जो कि है उसको एक बार रिवीजन करेंगे। 3 बार आपका रिवीजन हो जाता है, 3 से 4 बार, ठीक। और एक चीज़ और आपको फ़ायदा बता दें, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो खुद की राइटिंग में याद करने में काफ़ी आसानी होती है और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। आप इस डेरिवेशन को पेपर में 5-10 मिनट में कर लेंगे आसानी से, ठीक। अगर आपको एक बार जो कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो 5-10 मिनट की ये डेरिवेशन है जो कि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जिन लोगों को समझ में आया है सभी लोग लाइक शेयर, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कर दें जल्दी से वीडियो को। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग भी कमेंट बॉक्स में यस लिख दें या समझ में आ गया ये लिख दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।